खोज एक हर्ट्ज ने 1887 में की थी। उन्होंने पाया कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर किसी खास फ्रीक्वेंसी की लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कराया जाता है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब मेटल सरफेस के ऊपर एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाती है, आपतित कराई जाती है, तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। कुछ मेटल्स जैसे जिंक, कैडमियम, ये अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। कुछ अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। यानी कि इनके ऊपर इस तरह की लाइट यदि डाली जाए, इंसिडेंट कराई जाए, तो इन मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अब हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। पहला लॉ है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ाई जाएगी तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि कम होगी तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और यह काइनेटिक एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। लॉ 2 कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही लाइट मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी उसी समय इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर जाएगा। यानी कि लाइट के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने के बीच में टाइम लैग, टाइम गैप नेग्लिजिबल है। तीसरा लॉ कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोवाइडेड दैट कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि यदि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, और लाइट की यदि हम इंटेंसिटी कम कर देंगे तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कम हो जाएगी। फोर्थ लॉ कहता है कि किसी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन तभी एमिट करेंगे जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास वैल्यू से ज्यादा हो। यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी खास वैल्यू से कम होती है तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन तभी एमिट करते हैं जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास वैल्यू से ज्यादा हो। वो जो खास फ्रीक्वेंसी है उस खास फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति। इसका मतलब ये हुआ कि एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से तब कब निकलेंगे जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। और फिर आगे क्या होगा, अब कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी संख्या क्या रहेगी, नंबर क्या रहेगा, तो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी कम रहेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे।
अब डायग्राम में आप 3 मेटल्स देख रहे हैं। जो पहला मेटल है इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट डाल रहा है, जैसे कैडमियम की अपन ने बात की थी, जिंक की बात की थी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरा है हमारा अल्कली मेटल है, अदर देन अल्कली मेटल वो मेटल जो अल्कली मेटल नहीं है। तो ऐसे मेटल सरफेस के ऊपर यदि हमने विजिबल लाइट इंसिडेंट कराई तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और तीसरा मटेरियल अल्कली मेटल है, पोटेशियम हो गया आपका, जैसे मान लीजिए। तो इस अल्कली मेटल के ऊपर यदि विजिबल लाइट इंसिडेंट कराई जाती है तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। आपने एक ग्लास ट्यूब लिया, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए हैं, ए और सी। ए जो है वो एनोड है, सी कैथोड है। अब ए और सी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज लगाना है, तो इसके लिए हमने बाहर एक बैटरी लगा दी। बैटरी का इस्तेमाल करते हुए हम ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एक बार फिर से आप डायग्राम देख लीजिए, ये थोड़े बड़े में हम डायग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, सी यानी कैथोड, ए यानी एनोड। इंसिडेंट लाइट जो है सी पे गिरेगी, सी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कि ए की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे, उसके बाद वो सर्किट में बहेंगे। तो हम कहेंगे कि सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, फ्लो कर रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हमें मिली एम्पियर की जरूरत पड़ेगी। तो मिली एम्पियर सीरीज कनेक्शन के साथ है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो वोल्टेज हमने पैरेलल कनेक्शन में लगा रखा है, जिसको V से डिनोट किया है। और ये जो ग्लास ट्यूब है वो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन कैथोड सी से एमिट कर रहे हैं वो सीधे एनोड ए की तरफ जाएंगे, बीच में वो किसी भी पार्टिकल से टकराएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टिकल इस ग्लास ट्यूब के अंदर नहीं है। तो जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट कैथोड सी पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो कैथोड सी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड ए की तरफ जाते हैं। जब ये सी से ए की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेट होंगे, और बाद में जब वो सर्किट में बहेंगे तो हम कहेंगे सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, और इसी एक्सप्लेनेशन के कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन ने कहा कि जब फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू हो वो किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है, तो मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन इस फोटोन एच न्यू को एब्जॉर्व कर लेगा, और अब 2 तरह से वो इसको यूज करता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी उसने जो फोटोन एब्जॉर्व किया है, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो मेटल से अंदर से निकलता हुआ मेटल सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस बैरियर को तोड़ता हुआ मेटल सरफेस के जस्ट ऊपर आ जाता है। तो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल सरफेस के जस्ट ऊपर आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि कार्यफलन, और इसको डिनोट करते हैं फाई से। और फाई बराबर होता है एच न्यू 0, और जहां पे न्यू 0 जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब जितनी एनर्जी बची, वो बची हुई सारी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करता है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, या वी मैक्सिमम आप देख रहे हैं। वी मैक्सिमम का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसलिए यहां पे हमने लिख दिया है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। और फोटो इलेक्ट्रॉन का मास है एम। तो इन 2 कंडीशंस को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू मतलब फोटोन जो इंसिडेंट हुआ है उसकी एनर्जी एच न्यू, तो इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्व किया। अब 2 तरह से उस एनर्जी को वो खर्च कर रहा है, एक तो वो मेटल सरफेस तक आएगा, ऊपर तक आएगा, जिसको वर्क फंक्शन हमने कहा था, तो फाई
और प्लस जितनी भी एनर्जी अब बच रही है वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च हो जाएगी, यानी हाफ mv²। तो इक्वेशन हो रही है h न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv²। अब मान लीजिए कि हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई है वो लाइट केवल उतनी ही लाइट है कि फोटो इलेक्ट्रॉन केवल मेटल सरफेस के ऊपर तक तो आ पा रहा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू 0 है। तो यदि हमने एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है और फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से नीचे से निकल रहा है, मेटल सरफेस के ऊपर तक तो आता है लेकिन वेलोसिटी 0 है, v 0 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी h न्यू 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 0। क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो हाफ mv² भी 0 होगा, तो h न्यू 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 0। अब हमने 5 की जगह h न्यू 0 ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी h न्यू इज इक्वल टू h न्यू 0 प्लस हाफ mv²। अब h न्यू 0 को अब दूसरी साइड भेज दें तो माइनस हो जाएगा, तो अब इक्वेशन बन रही है हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। h कॉमन है तो उसको ब्रैकेट के बाहर ले लो, तो अब क्या इक्वेशन हो जाएगी, अब इक्वेशन हो जाएगी हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। इसी को हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या निकली, आइंस्टीन इक्वेशन निकली है हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। तो यहां से पता लग रहा है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे। और दूसरी चीज, जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, हिंदी में इसको निरोधी विभव कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल से मतलब है कि एनोड को उतना नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाए, कम से कम उतना नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाए कि सर्किट में बहने वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से समझें आप कि किसी फोटो सेल के, किसी सर्किट के एनोड को हम उतना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दें कि उस सर्किट में से बहने वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट किया जाएगा V0 से। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 इज इक्वल टू हाफ mv²। मैक्सिमम इसलिए लगा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv² हमको मालूम है वो होता है h न्यू माइनस न्यू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी EV0 इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। तो ये इक्वेशन हमको बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम लगेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज फायर अलार्म में होता है, बर्गलर अलार्म में होता है, टेलीविजन ट्रांसमिशन में इसका यूज करते हैं, सिनेमा हॉल में जब हम साउंड को रिप्रोड्यूस करना हो वहां भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कई शहरों में स्ट्रीट लाइट अपने आप स्विच ऑन होती है, स्विच ऑफ होती है, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण होता है। फर्नेस के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है, मेट्रोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। अब हम कुछ MCQs देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ये है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो मेटल सरफेस में से एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं।
उसको हम बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसका आंसर है डी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, मेटल के इलेक्ट्रॉन जो फोटोन को, जिस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, उसको किस तरह यूज करते हैं? मेटल से एस्केप होने में, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, बोथ ए एंड बी के लिए, या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। तो उसका आंसर है सी, एस्केप करने के लिए भी और प्लस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में भी उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 3, जब कोई लाइट मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ चेंज होगा, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ बदलेगा, या स्पीड ऑफ द लाइट के साथ वेरी करेगा, या वो रैंडम प्रोसेस होगी? तो उसका आंसर है बी, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो एमिटेड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी कम रहेगी। क्वेश्चन 4, वैक्यूम में फोटॉन्स के पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी या स्पीड? आंसर इज डी, स्पीड। क्वेश्चन 5, फोटॉन्स का मास क्या होता है? 0 या इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या यह एनर्जी पे डिपेंड करता है? तो आंसर इज ए, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। क्वेश्चन 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस फिनोमेनन के कारण होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण, यह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? तो इसका आंसर है बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। क्वेश्चन 7, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे वो किस कारण से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण, या एप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण? तो इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण। क्वेश्चन 8, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या कन्वर्ट करते हैं? लाइट एनर्जी को साउंड एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में? तो आंसर है सी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए तो इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड डिवाइस क्या है? फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर, फोटो डायोड, फोटोसिंथेसिस या फोटो सेल? तो आंसर है डी, फोटो सेल। फोटो सेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड डिवाइस होता है। क्वेश्चन 10, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कारण से मिला था? किस थ्योरी के कारण मिला था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, या पोलराइजेशन को समझाने के लिए, या रेडियो एक्टिविटी को समझाने के लिए? तो इसका आंसर है बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। तो इस वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हों या आपको किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिख रहा ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।